SIR जो है ये बोलते ना हमारे सरों पे एक लटकी हुई तलवार है। अरे मेरी मुखालिफत करना है तो करो, मगर किसी का तुम सिटीजनशिप पे क्वेश्चन क्यों उठा रहे? इनका असल मकसद यही है कि सिटीजनशिप इन लोगों की खतरे में पड़ जाए और हम वो होने नहीं देंगे। आपके जो 7 सीटें हैं, आपकी कंस्टिट्यूंसी की जो 7 सीटें हैं, उससे वोटों की अनियमितता और पूरा बकायदा उन्होंने बताया कि इतने फर्जी वोट हैं, इतनी चीज़ें हैं, उस पर क्या कहना है? ऐसे है ना, दिल जले आशिक बहुत होते हैं, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। तो अब कोई 4-4 मरतबा लड़के हारता है, उसके बावजूद भी अगर MIM को बोलता है तो वाकई में MIM बहुत बड़ी ताकत है। इलेक्शन कमीशन बनाता है वोटर लिस्ट, हाँ, आपको ऑब्जेक्शन का टाइम है, आप ऑब्जेक्शन भी नहीं करते, नंबर 1। वोटर लिस्ट फिर आती है, आप देखते नहीं। ये अचानक ऐसा है ना कि ये इलेक्शन के कीड़े हैं जो इलेक्शन से पहले उठ जाते हैं और इलेक्शन के बाद सो जाते हैं। हाई कोर्ट से इनको रिलीफ नहीं मिलता है, हाई कोर्ट गए 2-2 मरतबा, शायद 3 हाई कोर्ट रिलीफ नहीं मिला। एक साहब तो इनका नाम लेना नामुनासिब है क्योंकि वो कांग्रेस में थे, BJP में चले गए, वो सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। ये क्या मजाक है? बल्कि इन लोगों ने कंप्लेन दी तो हैदराबाद में बाड़े होते। बाड़े मालूम आप लोगों को? बाड़ा मालूम क्या होता है हैदराबाद में? पर मालूम बाड़ा क्या होता है? बाड़ा ऐसा होता है कि एक घर होता है, उसमें 4-5 कमरे होते, उसमें लोग रहते हैं, एक फैमिली, 4-4 फैमिली। ये ही हमारे जितने हमारे ये तमाम ये दिल जले मजनू हैं, कंप्लेन दिए। जब इलेक्शन कमीशन की टीम गई, जाकर देखा तो वहाँ पूरे वोटर थे। ये हर चीज़ में आप इलेक्शन हार रहे, मैं जिम्मेदार। हाँ, तुम्हारी पार्टी में तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा, मैं जिम्मेदार। हाँ, तुम्हारे घर में मुर्गी अंडा नहीं दी, मैं जिम्मेदार। तुम घर में लाके भैंस को रखे, वो दूध नहीं दे रही, मैं जिम्मेदार। तो मैं कहाँ तक जिम्मेदारी लूँगा? ये इस तरह के वाहियात किस्म की बातें करके आप उन वोटर्स को जो आपको वोट दिए और हमारे खिलाफ दिए, उनकी आप तौहीन कर रहे हैं। वोटर निकल के वोट डालता है, आप उनकी तौहीन कर रहे हैं। और फिर जब SIR होगा तो तुम क्या करोगे बोलो? आप देखिए, ये 2 चीज़ें यहाँ पर, एक नंबर 1 एक SIR और एक वोटर लिस्ट। मेरे को सबसे बड़ी फिक्र SIR की हो रही है। अब SIR जब होगा, तेलंगाना में होगा, अगर किसी का नाम नहीं आएगा तो ये लोग क्या करेंगे? तुम तो बोल रहे नाम नहीं आना बोल रहे ना तुम, इसका मतलब तुम भारत की नागरिक छीनना चाह रहे उनसे तुम लोग। अरे मेरी मुखालिफत करना है तो करो, मगर किसी का तुम सिटीजनशिप पे क्वेश्चन क्यों उठा रहे? इस तरह की वाहियात बकवास बक के ये लोग प्रूफ कर रहे हैं कि ये लोग किसी वोटर का नाम निकालकर उसका सिटीजनशिप खत्म करना चाह रहे हैं, उसको कहीं का नहीं रखना चाह रहे लोग। ये असल मकसद है उनका। इनका असल मकसद यही है कि सिटीजनशिप इन लोगों की खतरे में पड़ जाए और हम वो होने नहीं देंगे। मैं तो आज से 20 दिन पहले पब्लिकली कह दिया हूँ सबको, ख़ास तौर से दलित मुसलमानों को, कि आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनाइए, आप जितना आपका रेजिडेंस प्रूफ है उसको निकलवाइए। क्या बोलते हिंदी में, कौन सा पत्र बोलते हैं उसको हिंदी में? जन्म प्रमाण पत्र बनाइए। तीसरा, आपके ने पैसे है तो पूरी फैमिली का पासपोर्ट बनाइए। और जो कोई भी वोटर लिस्ट की डेट तेलंगाना में इलेक्शन कमीशन देगा, जैसा बिहार में दिया 2002 की, जो भी देगा, हम इस ऑफिस से उसको वोटर लिस्ट को लेंगे, घर घर हम जाएंगे और किसी का भी नाम में कटने नहीं देंगे इंशाअल्लाह, जो जेन्युइन वोटर है, जो भारत का नागरिक है। ये लोग तो इनको फिक्र ही नहीं है ना। देखिए, आदमी में एक विजन होना चाहिए, कुछ सोच होना चाहिए। आप इस तरह की बात करके तो SIR से खतरा पैदा कर रहे हैं आप। तो ये इनका मामला है। सर, SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो मिस्टेक्स हुए हैं ड्राफ्ट प्रिपेयर करने में, मिस्टेक्स को नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया क्या? देखिए, ओरल ऑब्जर्वेशंस को ऑर्डर मत समझा करिए। अभी बहस हो रही, कोई ऑर्डर जब आएगा जब बोल सकते हैं। अभी तो एक ओरल सवाल जवाब बेंच अगर पूछ रहा है ऑनरेबल जजेस पे, तो उस पर कैसे हम, आपको लग रहा है कि मिस्टेक्स रेक्टिफाई करने का ड्राफ्ट जो हुआ है उसमें
मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर रहे हैं, वो एक्सरसाइज नहीं है। नहीं, काम नाम ही नहीं, नाम कट गए भाई। अगर आप बोल रहे कि इतने लाख लोग शिफ्ट हो गए, हम बोल रहे नहीं वो शिफ्ट वही है। ECI बोल रहा है कि लोग 2 जगह पे नाम, हम बोल रहे नहीं है, अमूर में है, बैसा में है, किशनगंज में है, कोचादामन में है, जोकी में है, बहादुरगंज में, ठाकुरगंज में है, लोग हैं वहाँ पर। किसका प्रूफ? अब कौन करना चाहिए काम? ये ECI को करना चाहिए। तो ये SIR जो है, ये बोलते ना हमारे सरों पे लटकी हुई तलवार है। इसीलिए हर जगह पर जनता को, ख़ास तौर से गरीब जनता को, अपना बर्थ सर्टिफिकेट, जो डॉक्यूमेंट्स है उसको निकाल के तैयार रखना चाहिए।